जय श्री राम। संसार में एक बात बहुत ज्यादा फैली हुई है कि मृत्यु अटल सत्य है। कभी आपने इन बातों पर विश्वास कर रखा है, कभी आप बहुत बड़े ज्ञानी बनना शुरू कर देते, अरे भाई शरीर झूठा है, कोई किसी का नहीं। तो हमें खुद से ये बात सोचनी होगी कि हम तो 100 साल पहले भी थे और 100 साल बाद में भी रहेंगे, और जो जन्मता है भाई वो मरता है। अब कौन जन्मा है और कौन मरेगा, ये बात यदि समय रहते हमें पता चल जाए तो फिर ये रोना बंद हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम समय रहते इन चीजों की तरफ चलते नहीं, और फिर अचानक जब हम पर कोई इस तरह की, जैसे मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है, फिर उस समय हालत खराब हो जाती है, रो रो के अब अपना बुरा हाल कर लेते हैं। अरे भैया, जो जन्मा था तो कौन जन्मा था, यहां ध्यान रखना है। शरीर जन्मा था तो कौन मरेगा, तो शरीर ही मरेगा। तो जन्मा शरीर है, शरीर ही मरेगा। हम सब बीच में ये जो बातें नहीं जान पा रहे, यही गड़बड़ है। बस अरे भैया, हमारे तो पापा नहीं रहे, हमारे तो पति नहीं रहे, हमारे तो पुत्र नहीं रहे, ये सोच 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 के और आप अपना जीवन, कुछ लोगों को तो ज्यादातर देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी हालात हो जाती है बहुत बुरी। क्यों? क्योंकि संसार ने आज तक आप लोगों से यही बात छुपाई। सब कहते मृत्यु अटल सत्य, सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु मृत्यु किसकी होगी, किस कलेवर की मृत्यु होगी, ये जान लो तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारी मृत्यु कभी होती ही नहीं। तुम तो अजर अमर अविनाशी हो, पहले भी थे, आज भी हो और बाद में भी रहोगे। तीनों कालों में रहने वाले हो तुम। उसकी हमें या तो भाई हम खोज करने की तरफ चलते नहीं, या फिर हम संतों की वाणियों को सुनते नहीं। संत मुख से जब हम ये सब बातें सुनते हैं और फिर उस पर थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाए, एकदम से तो अभी जैसे मान लो आपने मेरे से सुन ली तो आप एकदम से थोड़ी कुछ आप पर असर होगा। सबसे पहले तो हम ये बातें सुने, और सुनकर के जब थोड़े से दिन इनको हम अमल में लाते हैं ना, तब जीवन में फिर बात बनने लगती है भाई, हो जाता है। फिर आप देखिए जितने भी विषय है संसार के, उनसे पिंड छुड़ाना कोई आम आसान काम थोड़ी है। लेकिन जब आप कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति, जब आपकी संगत बदलती है और जब आप ऐसे महापुरुषों की संगत में जाते हैं जिनका जीवन में किसी भी तरह की वासना अब बची ही ना हो, फिर देखिए जब आप ऐसे लोगों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंतःकरण में भी ये सब होने लगता है, और बाहर के विषयों का अट्रैक्शन आपका भी समाप्त होने लग जाता है। समस्या यही आती है कि हम कभी ऐसी, देखिए जब आप भगवत रसिकों के संग तो करते नहीं हो, आप संग करते हो संसारियों का, तो संसारी तो भैया वही रंग चढ़ाएंगे जो संसार का है। अरे संसार में तो एक पिता भी अपने पुत्र को, जिसने जीवन भर जहां पर गृहस्थी के अंदर दुख भोगे या जैसा भी जीवन व्यतीत किया है, वो भी ये चाहते हैं कि जिन चरण, हमारे ही चरण कदमों पे ये चले, चाहे बेशक से जीवन भर दुख उठाते रहे। तो भाइयों, इन सब बातों को देखना है कि हमें एक पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है, और जब आपको जीवन में कोई पूर्ण सतगुरु आ जाते हैं, फिर वो आपका रोना मिटा देंगे। जन्म जन्म का रोना हमारा कब मिटेगा, जब हम इस बात को पक्की करेंगे ना कि कौन मरता है, शरीर। किसने जन्म लिया है,
शरीर ने। तो जो जन्मेगा सो मरेगा, है जो उपजे सो विनसी। तो ये बातें कोई बाहर का तो आपको सिखाने आएगा नहीं। आपको ये बात यदि पता चल गई है तो धीरे धीरे आप इस चीज को रोज पक्का करना शुरू कर दे कि भैया एक दिन तो सबको ये शरीर छोड़कर जाना है, फिर रोना काहे का। अरे शरीर छोड़ना भी ऐसे ही हो गया जैसे, अब देखिए ना, हम गीता को कितना मानते हैं और गीता में भगवान कृष्ण ने खूब कह रखा है कि भैया जैसे आप वस्त्रों को बदलते हो ऐसे ही इस शरीर का बदलना होगा, है जीर्णानि शरीर। ये जो बोला गया है मंत्र कि किस तरह से जब ये जर्जर हो गया तो छोड़ दो इसको, लेकिन आप उसके ही पीछे अगर पड़े रहे तो कैसे काम चले। हम लोगों को जीवन में ये सब अच्छी बातें हैं, इन सब बातों को सीखना है। कभी भी इनके पीछे हमें रोना नहीं है कि भैया जीवन में, अरे आप इन सब चीजों को महत्व दे रहे हैं क्या, है? जीवन में हमें इन चीजों को महत्व देना है कि भैया वो परम पिता परमात्मा बड़ी कृपा करके अब हमारे ऊपर और ये मनुष्य जन्म दिया था कि बेटा ले जा, और अपनी जो ये तुम्हारी 84 का जो फेरा है उसको तोड़। इसके लिए कुछ किया नहीं, बस संसार में जैसे और लोग लगे रहते हैं वैसे ही हम लग जाते हैं। हमारे भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो कुछ देखते हो वो ही देखने में हम लोग लग जाते, करने में लग जाते। तो भैया देखा था हमने कि जीवन भर है वहां पर क्या करते रहे, पैसे कमाते रहे। तो जिन जिन चीजों को आपने महत्व दिया है जीवन में वो चीजें बढ़ती चली जाती है। अरे 50 वर्ष क्रॉस होने के बाद भी आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की सोचता है, कभी सोचता ही नहीं कि इस पृथ्वी पर मैं क्यों आया हूं, है ये मेरा जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य का जन्म यदि हुआ है तो मनुष्य को एक अलग से स्पेशल चीज मिली है ना, बुद्धि के रूप में। तो बुद्धि का हम इस तरह से भी प्रयोग करें, केवल हम एक चीज की तरफ ना दौड़े, मनी माइंडेड हो गए, खूब पैसा कमाओ भाई। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं थी, लेकिन कोई एक लिमिट हो जाए और उतना पैसा कमा लिया उसके बाद में फिर तो परमात्मा की तरफ चलना चाहिए। तो हम इन सब चीजों का ध्यान दे, ना हम जन्मते हैं और ना ही हम मरते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमारे सामने बोला गया वो यही था कि मृत्यु अटल सत्य है। नहीं भाई, मृत्यु किसकी होती है ये अगर जान लोगे तो फिर ये आपका रोना सदा सदा के लिए मिट जाएगा। जैसे